नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वॉशिंगटन डीसी में मैं इस समय मौजूद हूं। वो देश जिसने पिछले कुछ हफ्तों में सबसे लंबा ड्राई स्पेल देख लिया, उसके बाद कनाडा से उठते हुए धुएं से यहां पर जबरदस्त प्रदूषण भी रहा और फिर बेमौसम बरसात। लेकिन बात केवल अमेरिका की नहीं है, बल्कि समूचे विश्व में पर्यावरण वातावरण उस हिसाब से बदल रहा है कि चिंता होना जरूरी है। भारत में किस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मौसम से लोग जूझ रहे हैं, आज आपको हम हर एक तस्वीर दिखाएंगे। बाढ़ का कहर ऐसा कि हर जगह तबाही का मंजर है। ये मानसून भी बहुत एक्टिव कंडीशन में है और पूरा सेंट्रल इंडिया में छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से हेवी टू वेरी रेनफॉल भी डिफरेंट प्लेसेस में हो रहा है। लू, गर्मी और हीट स्ट्रोक से लोगों ने दम तोड़ दिया। अगल बगल इतना मौत हो रहा है, गर्मी के चलते लोग मर रहा है। इसी के वजह से हम लोग भी अब ड्यूटी पे जा नहीं रहे हैं। सांस खींच रही थी, बस अचानक जो है हॉस्पिटल लेके आए। वहीं पर हॉस्पिटल लाते लाते एक्सपायर कर गए। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो रूटीन में जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। बारिश इतनी हुई कि शहरों के अंदर सैलाब आ गया। खाना खाया था, खाना खा करके उधर आवाज हुआ था, बोला पानी पानी पानी। आके दिखाओ, मेरा भीतर में इतना पानी है। हम लोग का ये तो अब दशा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। सरकार कोई अभी तक कुछ ये प्रशासन कुछ अभी तक कुछ नहीं दे रहा। हम लोग रेलवे के कुछ नहीं मिला है। कई इलाकों में बरसात देखने को मिलेगी और बरसात की जो इंटेंसिटी है वो लाइट से मॉडरेट तक की रह सकती है। जहां तपते सूरज ने तापमान 45 के पार पहुंचा दिया। पैंतालीस डिग्री गर्मी है। अभी गर्मी में हम लोग गरीब आदमी क्या करें? जब लगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और बार बार पानी डालना पड़ रहा है। फल सूख जाएगा। हीट वेव का जो फोरकास्ट अभी है हमारा टेम्परेचर अभी ग्रेजुअली अगला 3 दिन में 4 से 6 डिग्री तक कम होने का चांसेस है मेनी प्लेसेस में। वहीं बादलों ने कुछ ही दिन में मौसम बदल दिया। क्लाउड पिक्चर में भी देखेंगे, पूरा देश में ही क्लाउड कवर है, जिसके चलते हमारा टेम्परेचर काफी लो हो गया है। मौसम की मनमर्जियां ऐसी कि समझ से बाहर है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 48 घंटे तक लगातार इसी तरह से तापमान बढ़ने की संभावना है। शाम के समय क्लाउड भी आ सकते हैं। अगले 5 दिन तक जो मानसून का स्टेटस है देश में वो अच्छा रहेगा। पिछले 1 महीने में भारत के कई इलाकों में मौसम में तेजी से बदलाव हुए हैं। पहले गर्मी, फिर बरसात, फिर हीट वेव, फिर बारिश। उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया में हीट वेव से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी गर्मी और लू से करीब 40 लोगों ने दम तोड़ दिया। उधर भारत के दूसरे हिस्सों में बारिश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं। अजमेर पानी में डूबा हुआ है। असम में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लेह में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सवाल यह है कि जो मौसम पहले एक पैटर्न के हिसाब से बदलते थे, वो अब कोई सिस्टम फॉलो क्यों नहीं कर रहे? गर्मी, लू, धूप, बारिश के पहले जिस तरह से तय मौसम होते थे, वो अपने तयशुदा वक्त से अलग क्यों हो गए हैं? क्या बिपरजॉय इसके लिए जिम्मेदार है?
अभी क्या है, ये सारा क्लाउड पैच आपका अरबियन सी से पूरी विंड्स आ रही हैं, जहां पे तो हम एक्सट्रीमली हैवी का अनुमान लगा रहे हैं। इसके साथ ही जहां अगर बात करें हरियाणा, वेस्ट यूपी, इवन ईस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में अभी जहां पे इसके प्रभाव से जो अभी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया फिर जब वीक हो जाएगा, जहां सर्कुलेशन पैटर्न रहेगा, अरबियन सी से हवाएं आते रहेंगी, उसके प्रभाव से जहां भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 2-3 दिनों में चलता रहेगा, और जिसके कारण ही जो टेम्परेचर्स है वो 40 डिग्री से कम है। इस रीजन में आपको थोड़ा इसमें टेम्परेचर्स में राहत मिलती दिखाई दे रही है। अगले 1 घंटे में हम आपको पूरे भारत में बदलते मौसम का मिजाज दिखाएंगे। कैसे हीट वेव से होते हुए देश भर में बारिश ने भी दस्तक दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्लाइमेट चेंज पर उनसे एक सवाल पूछा गया था, जिन जवाबों को देने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि हां, अमेरिका से वो गलतियां हुई हैं जिस कारण पूरी पृथ्वी के पर्यावरण पर असर पड़ा है, लेकिन क्या इंसानों ने अपनी भूल को स्वीकारते स्वीकारते बहुत देर कर दी। हम आपको लेह की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद लेह में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब लेह ही क्या, अरुणाचल प्रदेश के भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बाढ़ के हालात इस समय नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश, शहर शहर रेड अलर्ट। शिमला से मंडी तक बारिश के बाद लैंडस्लाइड। उत्तरकाशी में हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा। अरुणाचल से लेह तक भारी बारिश से तबाही। पिछले 24 घंटे से पहाड़ों पर हो रही बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला में एक परिवार नदी किनारे पूजा करने पहुंचा था, लेकिन अचानक पहाड़ों पर बादल फटने से नदी में ऐसा उफान आया कि तस्वीरें देखी। नदी की गरजती हुई लहरों में एक कार फंस गई थी। पानी की रफ्तार देखिए, दिल में खौफ भर जाए। पुल पर सैकड़ों लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कार फंस गई थी खड़क मंगोली पुल के नीचे। लोगों ने पास जाकर देखा तो कार के अंदर एक महिला थी और बचा लेने की गुहार लगा रही थी। खबर फैली तो कुछ लोग जमा हो गए और फिर शुरू हुई कार में फंसी जिंदगी को बचाने की एक जंग। जो बचाने के लिए आगे आया उसके पास ना कोई अनुभव ना कोई सामान, एक रस्सी के सहारे महिला को निकालने का मिशन शुरू हुआ। 9 बजे जैसे हम आए थे इधर और देखा तो दूर से कार देख के ऐसे आ रही है यहाँ पे, और देखा जैसे औरत ने वहाँ से टॉर्च मारी शीशे में से, जैसे जान थी उसमें। फिर वहाँ से आए 20 बंदों ने, 20 आदमियों ने रस्सी बांधी उस खंबे पे और फिर वहाँ पे गए। फिर दो औरत को पकड़ी तो औरत छूट के नीचे चले गई। दूसरे आदमी ने ऐसे ही कूद के उसको टंगड़ी से पकड़ के ऊपर खींचा। फिर वहाँ से हमने ऊपर लाके और एम्बुलेंस में भेजा दी 6 में। रेस्क्यू करने वालों के लिए ये मिशन आसान नहीं था। पानी की धार इतनी तेज थी कि संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। सब मिलकर पहले कार के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सबसे पहले महिला को रस्सी से बांधते हैं और फिर शुरू होती है महिला को तेज धार से बाहर निकालने की कोशिश। जरा सी चूक सबकी जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन महिला ने भी हिम्मत दिखाई और रेस्क्यू टीम ने भी।
1 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद महिला नदी के बाहर आ गई। इस वक्त हम लोग पंचकुला की घग्गर नदी के तट पर मौजूद हैं। मेरे दाईं ओर आप देखें तो इस नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ में एक कार फंसी हुई हम देख सकते हैं। इस कार में एक महिला थी, उस महिला को अब रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कार भी अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बाढ़ इन नदी नालों में आई हुई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने उस महिला को देखा और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचाया। जी हम यहाँ पे 2 बंदे बैठे थे तो थोड़ी थोड़ी मींह बरसात पड़ रहा था, तो ये अपनी जो गड्डी है सामने खड़ी है, यहाँ पे एक महिला आई थी पूजा करने, तो उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद अपनी गड्डी में बैठे, इतने में पीछे से राम का पानी आ गया था, तो उनको गड्डी मोड़ने का या निकालने का मौका मिला नहीं, तो वो भी फंस गए। वो जैसे पानी का बहाव बढ़ता गया तो गड्डी के पानी के बहाव के हिसाब से गड्डी ऊपर आती गई, उसके बाद हल्के इधर आ गई, फिर यहाँ फंस गई। फिर हम 10-15 लड़के थे, इन्होंने हमने रस्सी उस्सी बांध के फिर उनको निकाला। बाकी अपने जो भी कर्मचारी थे सारे लोग आए थे, बाकी हम नहीं करा जो किया था। हिमाचल के अलग अलग शहरों की ये तस्वीर है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं और इन घटनाओं की वजह से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। मंडी की तस्वीर देखिए, आसमान पर बर्बादी वाले बादल छाए हैं और नीचे की हालत देखिए। बादल तोड़ आफत की ये वो तस्वीर है जिसमें हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा था। मंडी के अलग अलग इलाकों में बादल फटने के बाद कहीं किसी का घर स्वाह हो गया तो कहीं हाईवे। रात में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तभी अचानक बादल फटने से पूरे इलाके में पानी का सैलाब आ गया। कस्बों और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें चपेट में आ गईं। अब मंडी इस तरह से कट गया है कि वहां की हर सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार है, क्योंकि रास्ते बादल फटने की वजह से बह गए। पहाड़ों पर जैसे मौसम ने इस बार पूरी ताकत दिखाने की ठान ली है। उत्तराखंड से हिमाचल तक जबरदस्त बारिश कहर का दूसरा नाम बनकर डरा रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं जमीन खिसक रही है। स्थिति ऐसी है कि पहाड़ों पर घूमने वालों को छोड़िए, उत्तराखंड और हिमाचल में रहने वाले लोग मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखकर ही घर से निकल नहीं रहे हैं। कुल्लू में भी बादल फटने के बाद छोटी छोटी नदियों का पानी सड़कों पर आ गया। दर्जनों गाड़ियां पानी के बहाव में बहती हुई नदी तक पहुंच गई। ये 4 गाड़ियों को नुकसान हुआ जी, नाला प्रॉपर नहीं बनने की वजह से नुकसान हुआ और एक ढारा भी टूटा है जिसमें लोग थे या नहीं थे कुछ आइडिया नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि जो 3-4 लोग रह रहे थे ढारे में, अब ये पता नहीं है निकल गए हैं या अंदर ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रात को बारिश इतनी थी किसी ने देखा भी नहीं होगा। ऊपर मलबा फेंका हुआ था, सारा बारिश होने से सारा मलबा नाला बंद हो गया और बाहर को आया पानी। यहाँ से सारा ये उठा के ले गया, कुछ माल यहाँ रखा था वो भी दब गया, गोदाम में अंदर पानी घुस गया। ठीक है जी, ये सारे मलबा सारा पीछे से सारा आ गया, टोटल नाला आ गया और यहाँ से रास्ता लेना देना सब कुछ बंद हो गया। दुनिया भर के बदलते मौसम का प्रभाव अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में दिखता है, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो साल दर साल उसी रूप में नजर आती है जिसके समाधान की आवश्यकता है, और वो समस्या है बाढ़ की। असम एक बार फिर बाढ़ से जूझ रहा है। 20 से अधिक जिले प्रभावित हो चुके हैं, 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। ऐसे ही बना बनाया आशियाना बहता जा रहा है ब्रह्मपुत्र में। बनाने में कई सालों की मेहनत होगी, लेकिन पानी के सामने सब कमजोर। असम के महोबा की इस तस्वीर ने उन लोगों को दहशत में डाल दिया है जिनका मकान नदी के किनारे है।
लोग छोड़कर निकल तो गए, लेकिन घर का सामान अंदर ही। जोरहट की तस्वीर देखिए, पानी की रफ्तार ऐसी थी कि आधा मकान ही गायब हो गया। बेडरूम तो है लेकिन किचन नहीं। घर ऐसे हो गया कि साहब ये पंप कैनाल की नहर है, जो कि ये ना तो पुल ऊपर का रहे ना कछु, पानी पूरा भर जाता है यहाँ। तो यहाँ से भरा आओ तो पूरे मकान में गिर गए, तो पूरा सब गिर गए पानी की वजह से। अच्छा, क्या क्या दब गया इसमें? इसमें मटर है, लाही है, चना है, गेहूँ है, अच्छा, सब कुछ है उसमें। और खाना पीना का आटा, पानी, दाल। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हो गया साहब, उसमें कम से कम नहीं है तो 1 लाख से तो ऊपर। आधे असम का यही हाल है। डूबी हुई जमीन, डूबे हुए मकान, डूबे हुए पेड़। डूबी हुई आंखें। जिंदगी ऐसी डूबी है जिससे पार पाने की आस में लाखों लोगों का संसार उजड़ गया है। असम ईश्वर के सबसे बड़े अन्याय से जूझ रहा है और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है अस्तित्व बचाने की खातिर। बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग बिस्किट के लिए, 2 रोटी के लिए, 2 मुट्ठी अनाज के लिए आसमान की ओर ताक रहे हैं कि कब रेस्क्यू वाले खाना फेंकेंगे। सुबह उठने तो ठीक ही था, लेकिन अचानक से पानी आ गया और पूरा घर डूबा कर ले गया। अभी अंदर पानी कितना पानी है? कितना फुट पानी है? कम से कम कमर तक तो आ जाता है, मतलब 4-5 फुट। अच्छा, तो अंदर में जितने भी सामान थे सब कुछ ये रहेगा ना? थोड़ा बहुत तो रह गया, लेकिन जितना निकल सकते थे इतना तो निकल लिया है हमने। ये पानी कब से भरा और आपके घर? आज सुबह 9 बजे से 8:30-9 बजे से हो गया। अभी तो बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है। अभी 10-15 मिनट के बाद में और गुस्सा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अभी तो देखा है आप लोग, तो आपके घर में पूरा पानी पानी एक कमर जैसा हो गया। किसी का घर गया है, किसी का खेत, किसी की दुकान, किसी का मकान। असम के कई इलाके अब विशाल टापू बन गए हैं। असम स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक राज्य के 20 जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बक्सा, बारपेटा, दरांग, धेमाजी, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी जिले में बाढ़ के कारण अब तक 1,19,800 लोग प्रभावित हुए हैं। 1366 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सभी घर में पानी घुसा है। तो लोगों को बहुत सारे तकलीफ बहुत हुआ। हम लोग भी मिलके पूरा भिजिया वैसा है। तो लोग अभी कहाँ पर? घर पे है, हम लोग भी घर पे है, दूसरा आदमी भी घर पे है। हाँ, वही घर पे है। यहाँ फैमिलीज मिनिमम 30 या 40 फैमिलीज रहते हैं यहाँ पे, और बाकी अफेक्टेड है 30 या 40 मेजरली। बाकी जो है ये पूरा हमारा जो पंचायत है, इसको हथीनापुर पंचायत बोलते हैं, पूरा पंचायत अफेक्टेड है। हर 100 कदम की दूरी पर मिलती है बर्बादी की एक नई कहानी, और इसी के साथ मिलती है बचाव और राहत की एक नई मिसाल भी। चिरांगजिया में 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल बह चुका है। अब लोगों को इस आफत से निकालना भी है। स्थानीय लोगों ने ही जुगाड़ किया। एनडीआरएफ की ओर से मदद मिली और लोगों को बचाया गया। बारिश से तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? इधर बांध पानी हो गया और घर में सब अंदर में घुस गया। क्या जरूरत किया, पूरा घर पानी हो गया ना? हाँ। असम के कई गांव ऐसे हैं जहां नाव के सहारे ही जिंदगी चल रही है। दूध का कारोबार करके जिंदगी चलाया करते थे नलबाड़ी के लोग, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ने लगा तो हजारों जिंदगियों का रास्ता बंद हो गया। बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ, सेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने
जान की बाजी लगा रखी है, लेकिन आफत इतनी बड़ी है कि कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। बक्सा, धेमजी, गुवाहाटी, चिरांगजिया, कोकराझार, नलबाड़ी, जिला कोई भी हो, गांव कोई भी हो, हर जगह एक ही तस्वीर। गांव छोड़िए, गुवाहाटी शहर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों की हालत ऐसी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। यहाँ फ्लड में तो बहुत सारा डैमेज किया। यहाँ तो जो रिंग बांध है ना, मोठारी, उसको टूट गया बांध से, और यहाँ इतना सारा कम से कम तो 8-10 घर टूट गया, पूरा टूट गया। उधर सामने जो घर था वो प्योरली टूट गया, उसका कुछ भी सामान निकलना ही नहीं पाया। फ्लड वाटर ने आपका घर क्या किया? जोरहाट में ऐसा बाढ़ का पानी आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। रात भर में ही घर के बेडरूम की तस्वीर बदल गई। बेड पानी में तैर रहा था। सब ने सरेंडर कर दिया है इस बाढ़ के सामने। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों को बाढ़ से निकालने में लगी तो है, लेकिन अब भी हजारों लोगों को राहत का इंतजार है, क्योंकि असम का कोना कोना पानी में डूबता जा रहा है। हर क्षेत्र में तापमान का अलग अलग दायरा होता है और इंसानी शरीर कितना झेल सकता है अधिक तापमान को, उसकी भी एक सीमा होती है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। अमेरिका में आज का दिन एक्सट्रीम कॉशन का माना जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर हीट वेव है और उमस है। पर भारत में हीट वेव का जो हाल है वो बहुत बेहाल है। उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों का हाल आपको दिखाते हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश और बिहार की। दफ्तर में गर्मी, घर में गर्मी, बाहर निकले तो मुश्किल, घर में है तो मुश्किल। आसमान से बरस रही तेज धूप आत्मा तक को छलनी कर देती है। सोचिए किसी की मौत बैठे बैठे हो गई, कोई फुटपाथ पर दम तोड़ गया, कोई पेड़ के नीचे दम तोड़ गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी जैसे महामारी बनकर आई हो। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और फिर कुछ ही घंटे बाद मौत। बलिया में सिर्फ 17 जून से 21 जून तक 57 लोगों की जान चली गई। यूपी के दूसरे शहरों का भी यही हाल है। कानपुर में लगातार झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालत ये है कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जब गर्मी आती है तो ये लगता है कि हर बार गर्मी ज्यादा हुई। इस बार गर्मी भयंकर है। हालात इतने ज्यादा दिक्कत है कि दिन में निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। लोगों के घर के एसी भी नहीं ठीक से काम कर रहे, कूलर वालों का तो कुछ हो ही नहीं रहा। एसी का वोल्टेज क्या है, जमीन के अंदर पानी नहीं होने की वजह से वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्म तो बहुत है, दिक्कत ज्यादा है, बहुत तेज हीटिंग है। थोड़ी बहुत हवा जरूर चली, लेकिन उसका असर कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत टेम्परेचर घटा, लेकिन फिर बढ़ गया। अयोध्या में गर्मी की वजह से उन लोगों को भारी दिक्कत हो रही है जो रामपथ रोड के निर्माण में जुटे हैं। खुला आसमान और आग बरसाता सूरज। इस गर्मी में दिन भर काम करना बड़ी चुनौती है। वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच गंगा का पानी कम हो गया है। सबसे हैरत अंगेज नजारा ये देखने को मिल रहा है कि स्नान करने वाले लोग गंगा की धारा के बीच पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। बेतहाशा गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द मानसून दस्तक दे सकता है। ईस्ट इंडिया की या ईस्ट उत्तर प्रदेश की, ईस्ट इंडिया में मैं जो बताना चाहूंगा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इवन कोस्टल आंध्र प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना, इस सारे राज्यों में कंटिन्यूस काफी दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही थी। ऑलमोस्ट एक वीक से ज्यादा हो गया। इसके लिए हमने बिहार के लिए भी रेड अलर्ट दे रखा था और बाकी काफी राज्यों में कंटिन्यूस हम हीट वेव का वार्निंग दे रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ था। अब ये हम उम्मीद करें कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि देयर इज बिग क्लाउड पैच ओवर बे ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया पे, इसके प्रभाव से अभी आने वाले 2 दिनों में यहाँ राहत मिल जाएगी।
उत्तर प्रदेश की गर्मी की तरह बिहार का भी हाल है। 2 दिन पहले तक 22 जिलों में भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी हुआ था। गर्मी की वजह से बिहार के आरा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गर्मी ऐसी कि घर हो या बाहर आग ही आग बरस रही है। सूरज से कहीं भी राहत नहीं। गर्मी से राहत पाने के लिए कोई जूस पी रहा है तो कोई सत्तू का शरबत, लेकिन बढ़ते पारे से जैसे शरीर के अंदर का पानी भी सूख रहा हो। यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। जैसा आप देख रहे हैं तापमान भी अपनी चरम सीमा पर है, तो हाँ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। काम रह रहा है तभी लोग धूप में निकल रहे हैं, और काम नहीं है तो अपना आदमी घर पे ही विश्राम कर रहा है, गमछे का प्रयोग कर रहा है। होता क्या है ना, जब प्राकृतिक से छेड़छाड़ होने लगता है, जब आप आधुनिकता की तरफ भागेंगे तो आपको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। पिछले साल से भी ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रहा है। इस साल उमस है, गर्मी है, 40 डिग्री के पार हमेशा सेल्सियस जा रहा है और गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है। गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा रहता है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार के भोजपुर में एक दिन में 40 से 50 मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे हैं। 2 दिन में 30 मरीजों की मौत से प्रशासन सख्ते में आ गया और भोजपुर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना भी झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल है। पिछले दिनों 21 जून को एक दिन में पटना में 35 मौतों से हाहाकार मच गया था। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में लू वाले मरीज पहुंच रहे थे। स्थिति ऐसी है कि अस्पताल में अलग से लू वार्ड बनाया गया है। पूरे जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड से इमरजेंसी वार्ड तक एसी कूलर जो हमारे पास संभव था वो हमने करा दिया। पंखे हैं, कूलर्स हैं, एक आध जगह एसी की भी व्यवस्था वो भी हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लगातार मरीजों के पास सेवा में लगे हुए हैं, उसकी भी मैंने व्यवस्था की। जो इस समय दवाएं और बोतल लगती है उसका भी मैंने पूरा व्यवस्था कर रखा है। और अभी हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक के काफी मरीज हैं, इलाज चल रहा है। रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना मजबूरी है, इसलिए जान जोखिम में डालकर भी झुलसाने वाली दोपहरी में लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत गर्मी पड़ रहा है, इसमें ना काम करने में बन रहा है, न कहीं काम करने के लिए जाने में बन रहा है। बहुत इतना धूप लग रहा है कि किसी तरह से लोग को लगता है कि ना बहुत बेहाल है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि लोगों को अब राहत मिलने लगी है, क्योंकि कई इलाकों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन एक संकट ये भी है कि इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश में मॉनसून से होने वाली बारिश अल नीनो की वजह से औसत से कम होने वाली है। एक रिसर्च के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर अगले 75 सालों में अपना 75% बर्फ खो देंगे। ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग स्थिति है, खतरे की एक ऐसी घंटी जिसका न केवल विश्लेषण जरूरी है बल्कि जिसके लिए सबको तैयार रहना होगा। हिंदू कुश के हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का पिघलना क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो हिमालय के ग्लेशियरों की 80% बर्फ अगले 75 सालों में पिघल जाएगी। एक रिसर्च में कहा गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने से एशिया में करोड़ों लोग प्रभावित होंगे, जिससे बाढ़, एवलांच, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जमीनी इलाकों में पानी भर जाएगा। देखिए किस तरह से पिछले कुछ सालों में हिमालय के ग्लेशियरों की बर्फ पिघली है। नेपाल के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार अगर मीठे पानी का इतना बड़ा स्रोत पिघल गया तो इससे पूरी दुनिया बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। रिसर्च के अनुसार फिलहाल ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि वो वापस पहले जैसी हालत में आ नहीं सकते हैं।
हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र 2175 मील लंबा है, जो अफगानिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक जाता है। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ का केंद्र है और इससे 12 नदियों को पानी मिलता है, जो एशिया के 16 देशों से होकर गुजरती हैं। सोचिए, बर्फ पिघलने से पानी का स्तर किस हद तक बढ़ेगा और लोगों को बाढ़ की भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में बाढ़ और एवलांच की तादाद पिछले 10 सालों में अचानक से ही बढ़ गई है, जिसकी वजह वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को बताते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजिलियंस हो। हर इंडिविजुअल को प्रो क्लाइमेट, प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा। इतने बड़े संकट के लिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन क्षेत्रों में काम शुरू किया है, इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के एनवायरनमेंट को बुरा किया है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी की हमें चिंता है। हम हमारी भावी पीढ़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठिन हो जाए। वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान अगर 1.5 से 2 डिग्री बढ़ता है तो हिमालय के ग्लेशियर साल 2100 तक 30 से 50% तक पिघल जाएंगे। अगर तापमान 3 डिग्री बढ़ता है, ग्लेशियरों की 75% बर्फ पिघल जाएगी। अगर तापमान 4 डिग्री बढ़ता है तो 80% बर्फ पिघल जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सच है, बेमौसम बरसात, बाढ़ या गर्मी के होने के लिए मौसम नहीं, बल्कि पर्यावरण में इंसानी दखलंदाजी ही जिम्मेदार है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।